अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कॉपर डायग्राम ऑफ FAHU। FAHU ये यूनिट है, इसमें DX कॉइल यूनिट है। इसमें कंडेंसर लगा होता है और कंडेंसर की जो कॉपर की कनेक्शन होती है कंप्रेसर के साथ होती है, एवापोरेटर के साथ होती है। ये सारा डायग्राम किस तरह काम करता है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको तफसीलन बताऊंगा। जबकि इससे ऑलरेडी रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो मौजूद है, वो भी आप डिटेल में देख सकते हैं। इस वजह से इस वीडियो को आप देखते रहें और मालूमात हासिल करें FAHU यूनिट के कॉपर डायग्राम की। दोस्तों, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट है, जिसके अंदर एवापोरेटर भी लगा हुआ है और फ़ैन भी लगा हुआ है, जो सप्लाई फ्रेश एयर की इस लूअर के ज़रिए से जाएगी और बिल्डिंग में अंदर सप्लाई जाएगी। वो हवा जो सप्लाई होगी वो प्री ट्रीटेड एयर होगी, वो कूल एयर होगी, क्योंकि इसका एवापोरेटर ये कॉपर के साथ कंडेंसर यूनिट के साथ कनेक्ट होता है। और ये जैसे फिज़िकली आप देख रहे हैं, ये कॉपर आपको नज़र आ रहे हैं और ये कॉपर ट्यूब्स कनेक्ट हुए हैं कंडेंसर यूनिट के साथ। ये उनका कंडेंसर यूनिट है, ये एवापोरेटर यूनिट है और एवापोरेटर ये कॉपर ट्यूब्स के साथ कनेक्ट हुआ है कंडेंसर यूनिट में। एवापोरेटर यूनिट या FAHU यूनिट ये सामने जैसे नज़र आ रहा है आपको, ये एवापोरेटर यूनिट है और जैसे ये कंडेंसर यूनिट है, तो ये सामने आपको ये कंडेंसर यूनिट नज़र आ रहा है। और इसके साथ ये दूसरा एक टिपिकल पाइपिंग स्कीमेटिक डायग्राम है। दोस्तों, मेरे पास अभी ये जो डायग्राम है टिपिकल पाइपिंग का, ये फिज़िकली इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसमें कंप्रेसर से सबसे पहले शुरू करूँगा। कंप्रेसर से लाइन जो कंडेंसर में किस तरह जाती है, फिर कंडेंसर के बाद ये एवापोरेटर में जा रही होती है, एवापोरेटर के बाद फिर वापस कंडेंसर में आती है। बेसिक साइकिल है जो रिपीट होती है। इस डायग्राम में हम देखते हैं, इसमें आपको कंप्रेसर भी नज़र आ रहा है, कंडेंसर भी नज़र आ रहा है, एवापोरेटर और कॉपर भी नज़र आ रहे हैं और इसके साथ मुख्तलिफ वाल और एक्सेसरीज लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली मैं दिखाता हूँ। अभी हम शुरू करते हैं, फ़िज़िकली इन चीज़ों को देखते हैं। ये कंप्रेसर बेसिकली कंपनी का है, कॉपरलैंड का, स्क्रोल का और इमर्सन कंपनी का ये ब्रांड है। ये 3 कंप्रेसर लगे हुए हैं, नंबर 1 कंप्रेसर, नंबर 2 कंप्रेसर, नंबर 3 कंप्रेसर। ये 3 कंप्रेसर लगे हुए हैं। कंप्रेसर की लाइन जो है कंडेंसर में जा रही है, ये कंप्रेसर की लाइन है कंडेंसर में जा रही है। यहाँ पर ये एक इसका गेट वाल या स्टॉप वाल लगा हुआ है। और बेसिकली कंप्रेसर का फंक्शन ये रेफ्रिजरेंट का प्रेशर जो है हाई करता है और टेम्परेचर हाई करता है। हमें प्रेशर की ज़रूरत होती है, टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब प्रेशर हाई होगा तो फिर एक्सपेंशन वाल में हाई प्रेशर से लो प्रेशर हो जाएगा एवापोरेटर के पास और कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। एवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और कूलिंग प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसका टेम्परेचर और प्रेशर हाई होता है, हमें टेम्परेचर रिड्यूस करना होता है। तो ये रेफ्रिजरेंट फिर कंडेंसर में जा रही है और इसका टेम्परेचर कंडेंसर से ये फ़ैन रिड्यूस कर रहे हैं, फ़ैन रिड्यूस कर रहे हैं इसका टेम्परेचर, मगर प्रेशर वही सेम ही मेंटेन होगा जो कंप्रेसर ने इसको बढ़ाया। ये कंप्रेसर के बाद आपकी लाइन जा रही है ये कंडेंसर यूनिट को और यहाँ पर इसका ये गेट वाल लगा हुआ है, अगर बंद कर सकते। अगर फिज़िकल हम देखेंगे, ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर की लाइन ये कंडेंसर में कौन सी जा रही है, ये वाली जा रही है। ये फिज़िकली आप देखें, ये कंडेंसर में ऊपर जा रही है, ये ऊपर वाले कंडेंसर में जा रही है। दूसरे को आप देखेंगे, ये दूसरा कंप्रेसर है, इसकी कंडेंसर की लाइन वो नीचे से जा रही है, ये दूसरे में जा रही है। और इसी तरह तीसरा कंप्रेसर है, उसमें भी तीसरे में ये जा रही है। और इस ड्राइंग में जो वाल दिखाया हुआ था वो ये फिज़िकली वाल है। अगर इसको हम लाइन को हमें बंद करना है तो यहाँ से इसको हम बंद कर सकते हैं, या प्रेशर चेक करना है तो गैस से हम प्रेशर चेक कर सकते हैं। अगर चार्ज करना है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके मुख्तलिफ पॉइंट दिए हुए हैं चार्जिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कंडेंसर कॉइल लगा हुआ है, इसके साथ ही ये फ़ैन लगा हुआ है। कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट की हीट है हम उसको रिमूव करते हैं। ये कंडेंसर फिज़िकली आप देखें तो यहाँ से इसके अंदर वाली साइड से ये आपको कंडेंसर नज़र आ रहा है। कंडेंसर में इसमें कॉपर ट्यूब हैं और ये फिन्स हैं और ये कंडेंसर 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इन 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होने का मकसद इस वजह से ये कंप्रेसर ये लगे हुए हैं, वो 3 कंप्रेसर है। एक कंप्रेसर ये है, दूसरा कंप्रेसर इसके अंदर वाली साइड देख सकेंगे, दूसरा है और तीसरा और आगे नज़र आ रहा है। ये 3 कंप्रेसर हैं, इस वजह से इसका कंडेंसर 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो इसको अगर आप बाहर की साइड से देखेंगे, ये बाहर की साइड से कंडेंसर है और इसके ऊपर ये फ़ैन लगे हुए हैं, फ़ैन मोटर के साथ कनेक्ट है।
क्योंकि इसका हमें टेम्परेचर रिड्यूस करना होता है। ये फ़ैन जब रोटेट होते हैं, चलते हैं, तो हवा ऊपर की तरफ एग्जॉस्ट करते हैं। वो एयर हवा सक्शन यहाँ से होती है, हवा एटमॉस्फेयर सक्शन यहाँ से होकर एग्जॉस्ट होगी। जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होगा वो कॉपर का टेम्परेचर वो रिड्यूस करेगा, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र होती है। अभी अंदर वाली साइड से इसको फर्दर देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये एवापोरेटर दिखाया, और फ़ैन इसको देखते हैं जो एवापोरेटर से हीट रिमूव करता है या हीट रिजेक्ट करता है। फिज़िकली आप देखें ये फ़ैन लगे हुए हैं, क्योंकि जब चलेंगे ये जो दूसरी साइड है इसकी, ये केसिंग से कवर हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जब फ़ैन चलेंगे यहाँ से सक्शन प्रोड्यूस होगा, तो एयर सक होकर इस फ़ैन की मदद से ऊपर एग्जॉस्ट होगी। जब भी एग्जॉस्ट होगी, हीट जो है इससे डिसिपेट होगी, खारिज होगी, या टेम्परेचर कंडेंसर का डाउन होगा, और जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर है वो अपना मेंटेन रहेगा जितना प्रेशर होता है, जो कंप्रेसर प्रेशर जनरेट करता है। कंडेंसर के जो फ़ैन है जो टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं, इसके 4 फ़ैन लगे हुए हैं। वो फाइनल कंडेंसर की साइज़ या कैपेसिटी के हिसाब से होते हैं। ये जैसे कंडेंसर से लाइन अभी रिटर्न हो रही है और एवापोरेटर में जा रही, क्योंकि ये सप्लाई के 3 कंडेंसर की लाइनें थी, और रिटर्न की भी इसी तरह 3 कंडेंसर की लाइन है। मगर यहाँ पर एक चीज़ एडिशनल है, ये बाईपास वाल्व लगा हुआ है, या इसको PRV भी बोल सकते हैं। इससे प्रेशर हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि बाईपास है। और ये PRV टाइप का इसमें एक बोर्ड लगा हुआ है, इसको रोटेट करेंगे तो वो सेटिंग इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मगर हम फिज़िकली या प्रैक्टिकली नहीं करते, क्योंकि ये फैक्ट्री से इसकी सेटिंग ऑलरेडी हुई है, उस हिसाब से ये बिल्ट इन है। अगर फ्यूचर में आपको मेंटेनेंस करनी है, कोई ख़राब हो जाता है, फिर आप मैन्युअली भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये बाईपास वाल है, बाईपास वाल, ये हार्ड गैस का बाईपास वाल है। इस डायग्राम में देखें, ये कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में हार्ड बाईपास लगा हुआ है, ये वो है। और ये हार्ड बाईपास कंप्रेसर से पहले वाली लाइन में कनेक्ट हो जाता है, और यहाँ एवापोरेटर में कनेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर इस ड्राइंग में सक्शन एक्यूमुलेटर लगा हुआ ऑप्शनल है, मगर फिज़िकली इस सिस्टम में सक्शन एक्यूमुलेटर नहीं लगा हुआ है। इस वजह से हमने इसको क्रॉस किया हुआ है, और ये बाईपास की लाइन, ये एवापोरेटर की लाइन है, इसके साथ कनेक्ट हो जाती है। नीचे आप ये वाली लाइन जो है, ये वाली बाईपास की लाइन है। अभी कंडेंसर से जो लाइन एवापोरेटर में 3 ये सप्लाई हो रही हैं जो एवापोरेटर में जा रही है, उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं वापस कंप्रेसर में आ रहा हूँ, और कंप्रेसर की जो ये प्रेशर की सेटिंग हमने रेफ्रिजरेंट की हुई है वो देख लें। जो प्रेशर की सेटिंग है, ये डिफरेंस प्रेशर स्विच लगे हुए हैं। जो सेटिंग आपने प्रेशर की हुई है, उसके हिसाब से ये सिस्टम काम करता रहेगा, और उसी लिमिट के अंदर चलेगा। अगर इस लिमिट से बढ़ जाएगा या कम होगा तो ये सिस्टम बंद हो जाएगा, फिर ऑटो पे चलेगा। इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए कंप्रेसर जो आपका पैनल है, जो इसका प्रोग्रामर है, वो काम करवाता है और इसको ऑपरेट करवाता रहता है। ये डिफरेंस प्रेशर स्विच है, जो कनेक्ट हुआ है हाई प्रेशर की लाइन से। ये आप ये इसकी कॉपर की ट्यूब देखें, कॉपर की लाइन के साथ कनेक्ट है, क्योंकि ये कॉपर की लाइन कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट को डिस्चार्ज करती है। यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, और ये कॉपर की लाइन कनेक्ट है इस प्रेशर स्विच के साथ। ये हाई प्रेशर की लाइन है, इसका प्रेशर जो सेट हुआ है वो 250 PSI सेट हुआ है। अगर हम बार में बताएं तो ये 20 बार प्रेशर सेट हुआ है। शायद आपको यहाँ पर फिज़िकली सही नज़र नहीं आए। और ये दूसरा जो ये प्रेशर डिफरेंस स्विच है, ये लो प्रेशर स्विच है, ये 25 PSI में सेट हुआ है, और ये लो प्रेशर साइड में कनेक्ट हुआ है। ये फिज़िकली ये देख रहे हैं, ये जो रिटर्न की लाइन आ रही है एवापोरेटर की, उसके साथ ये कनेक्ट हुआ है। ये लाइन नीचे जा रही है और प्रेशर स्विच के साथ कनेक्ट है। कंडेंसर के बाद जो लाइनें हमारी जा रही हैं 3, ये जो नीचे ये 3 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, ये स्टॉप वाले हैं, और यहाँ से एलन की लगती है, इसको हम बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं। और यहाँ पर ये नॉब है, इसके साथ हम प्रेशर गेज भी लगाते हैं, प्रेशर भी चेक कर सकते हैं, और रेफ्रिजरेंट को रिमूव करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये 3 लाइनें कंडेंसर के बाद सप्लाई हो रही हैं एवापोरेटर को। अभी इस डायग्राम में देखते हैं, ये कंडेंसर है, कंडेंसर के बाद ये रेफ्रिजरेंट की लाइन एवापोरेटर में जा रही है। एवापोरेटर में जाने से पहले एक ये वाल लगा हुआ है, उसके बाद फ़िल्टर ड्रायर लगा हुआ है, साइड ग्लास लगा हुआ है, और सोलेनॉइड वाल लगा हुआ है। फिज़िकली हम देखते हैं इसको, ये जो नीचे 3 लगे हुए हैं, 3 लाइनें निकल रही हैं। जैसा कि आपको पहले बताया था, इसके अंदर 3 कंप्रेसर हैं और कंडेंसर भी 3 है, इस वजह से 3 लाइनें निकल रही हैं, और निकल के ये सप्लाई हो रही है एवापोरेटर में। ये हमारे 3 स्टॉप वाल होंगे, और इसको आगे जाकर देखेंगे, इसके ड्रायर लगे हुए हैं, ये फ़िल्टर ड्रायर लगे हुए हैं, जो रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से होकर आ रही है।
ये फ़िल्टर ड्रायर लगे हुए हैं 3 लाइनों में, 1 2 3। ये ड्रायर के बाद ये आगे आते हैं तो ये साइड ग्लास लगी हुई है। साइड ग्लास में जब भी रेफ्रिजरेंट ये यूनिट चलेगा तो इस साइड ग्लास की मदद से आप रेफ्रिजरेंट चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बबल्स होते हैं और फिज़िकली आप चेक कर सकते हैं रेफ्रिजरेंट फ़्लो हो रही है या नहीं हो रही है। साइड ग्लास के बाद ये 3 सोलेनॉइड वाल लगे हुए हैं। ये सोलेनॉइड वाल कनेक्ट होते हैं कंप्रेसर के साथ। कंप्रेसर का जो पैनल है उसमें इसकी वायरिंग जा रही है और इसकी रिले के साथ जो पैनल है उसमें प्रोग्रामिंग इस तरह हुई है, जब भी कंप्रेसर ऑन होगा तो ये सोलेनॉइड वाल इनको खोल देगा। जब कंप्रेसर बंद हो जाएगा तो ये सोलेनॉइड वाल बंद हो जाएंगे और रेफ्रिजरेंट का फ़्लो भी स्टॉप हो जाएगा। इस सोलेनॉइड के वाल के बाद ये कॉपर की ट्यूब अंदर कॉइल में जा रही हैं और 3 कॉइल में जा रही हैं और 3 कॉइल से निकल रही हैं और एक ये एक्स्ट्रा लाइन है बाईपास की लाइन, जो ये मैंने आपको इसमें दिखाई थी हॉट गैस बाईपास की लाइन है। 3 लाइनें आ रही थी। ये एवापोरेटर में हम एवापोरेटर के अंदर वाली साइड में लगे एवापोरेटर को चेक कर रहे हैं। ये सामने जो नज़र आ रहा है आपको ये एक्सपेंशन वाल है। ये एक्सपेंशन वाल 3 लगे हुए हैं, क्योंकि आपको बताया था 3 कंप्रेसर हैं और 3 कंडेंसर है। ये पहला नंबर एक्सपेंशन वाल है, ये दूसरा नंबर एक्सपेंशन वाल है और ये तीसरा नंबर एक्सपेंशन वाल है। ये एक्सपेंशन वाल कैपिलरी ट्यूब के साथ कनेक्ट होते हैं। जैसे ये आपको अंदर एक वायर नज़र आ रही है, मैं शायद इसको कैमरा से आपको दिखाऊं। ये छोटी सी वायर है और कैपिलरी ट्यूब कहलाती है। इसके साथ ये सेंसर कनेक्ट हुआ होता है। ये कैपिलरी ट्यूब के साथ ये सेंसर लगा हुआ है जो इसका कॉपर का टेम्परेचर सेंस करता है। फिर ये सारी लाइन एवापोरेटर के साथ कनेक्ट है। ये एवापोरेटर का जैसे टेम्परेचर इसके बाद डाउन हो जाता है। ये फ़ैन जब ऑन होता है मोटर की मदद से जो हवा इसमें से सप्लाई होगी बिल्डिंग में, वो उसका टेम्परेचर डाउन होगा, वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर इस एवापोरेटर से मेंटेन हो जाता है। उसके बाद एवापोरेटर के बाद ये रिटर्न की लाइनें होती हैं। ये 3 रिटर्न की लाइनें बाहर निकलेंगी। ये जो ऊपर नज़र आ रही हैं ये 3 लाइनें रिटर्न की, फिर इसी तरह ये वापस जो जा रही हैं कंडेंसर यूनिट के पास ये तीनों लाइनें जा रही हैं और ये साइकिल ये कंटिन्यूसली होती रहेगी और एवापोरेटर अपना टेम्परेचर डाउन करेगा। ये एवापोरेटर की ये दूसरी साइड है, इसमें ये फ़ैन नज़र आ रहा है। ये यहाँ से हवा सक्शन होगी, ये मिक्सिंग बॉक्स के अंदर जाएगी। मिक्सिंग बॉक्स के अंदर VCD लगा हुआ है, एल्यूमिनियम फ़िल्टर लगे हुए हैं। उसके बाद ये बैक फ़िल्टर लगा हुआ है। बैक फ़िल्टर के बाद ये एवापोरेटर है और ये फ़ैन है। फ़ैन के बाद ये हवा सप्लाई होगी, उसका टेम्परेचर डाउन होगा। जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है इस डक्ट की मदद से ये सप्लाई होगा, आपके रेफ्रिजरेंट स्पेस में जाएगा। उम्मीद है कि DX फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।